अपने यूट्यूब चैनल जीएस ग्लोबल स्टडी में। तो चलिए देखते हैं, हमने पिछली वीडियो में 2.1 का 2 पॉइंट अभ्यास, ये है हमारा अभ्यास 2.2। तो 2.2 का हमने पिछले अभ्यास में एक सवाल किया था जिसमें 6 सवाल थे, 6 खंड थे, उसके हमने 6 खंड कर लिए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी 6 ही खंड हैं, तो हम पहले नंबर से करना स्टार्ट कर देते हैं। सवाल क्या है देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हमको जिसके मूलों का योग और मूलों का गुणनफल क्रमशः दिया गया है, और इससे हमको क्या निकालना है, इससे हमको द्विघात समीकरण का बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद हमको इससे बनाना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले द्विघात बहुपद निकालने के लिए फार्मूला होता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में तो आपको बताते हैं कि वो फार्मूला क्या होता है। तो पहले जो इन्होंने दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना समीकरण या बहुपद के जो मूल हैं, बहुपद के मूल क्या है, मूल है क्रमशः, बहुपद के मूल क्रमशः क्या है, अल्फा और क्या है, बीटा है, अल्फा और बीटा है। तो फिर क्या इन्होंने क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। इन्होंने दिया है मूलों का योग, मूलों का योग। तो मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है इन्होंने, 1/4। फिर क्या है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल। इन्होंने इसको क्या दिया, अल्फा इंटू बीटा होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर इन्होंने कितना दिया है, -1 दिया है। हमने सबको लिख लिया। इन्होंने क्या कहा है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल क्रमशः दिया है, तो हमने वही चीजें लिख दी है। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, और मूलों का गुणनफल इन्होंने दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लिखते हैं द्विघात समीकरण लिख लेते हैं। जो द्विघात समीकरण बनता है, द्विघात बहुपद, द्विघात मानक बहुपद, द्विघात का मानक, बहुपद का मानक द्विघात समीकरण, बहुपद का मानक द्विघात समीकरण। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप इस सूत्र को कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सूत्र आपको, यही सूत्र से सारा का सारा सवाल हमारा लगना है। तो इस सूत्र को आप ध्यान रखिए, और ये फार्मूला ही दो घात समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला है। तो चलिए हम दो घात समीकरण इसे निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखते हैं क्या दिए, तो हम उसका मान, यहाँ हमको पता है अल्फा बीटा का मान, वही हम उठा के यहाँ पर रखते हैं। तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, 1/4। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस, यहाँ क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान हमको पता है कितना है, -1, तो उसको भी लिख देते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान -1, तो ये हो जाएगा x² माइनस, ये हो जाएगा x ऊपर चला जाएगा 4, x अपान कितना हो जाएगा 4, और ये प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, -1। इतना हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 4 को पूरे से बाहर करेंगे कामन करने के लिए। तो कामन करने के लिए हमको इसमें सबसे पहले सब में 4 शामिल करना होगा, और 4 को शामिल करने के लिए हमको सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकाल लेते हैं सब में। तो इसका जब हम एलसीएम करेंगे तो इस 4 का गुणा एक बार इसमें होगा और एक 4 का गुणा इसमें होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4x² माइनस, और इसके देखो 1/4, इसके x/4 पहले से ही है, इसमें तो इसमें कुछ नहीं होगा, तो ये x ही रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4, और सबके बटे क्या हो जाएगा 4। अब हम आपको मानक समीकरण, ये समीकरण मिल गया 4x², इसमें 1 को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, 1/4 अब कामन कर लेंगे, तो क्या बचेगा हमारा, केवल बच जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। यही हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण। तो इसमें जो द्विघात समीकरण बना है, द्विघात बहुपद बना है, द्विघात बहुपद जो बनेगा, बहुपद वो क्या बनेगा, केवल द्विघात बहुपद क्या बनेगा, वो बनेगा 4x² माइनस x माइनस 4। यही हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है, इतना ही द्विघात बहुपद है। तो ये क्या है, जो 1/4 बचा है, तो जो 1/4 है वो क्या है, 1/4 क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं।
तो देखिए हमने ये सवाल कर लिया। इसमें करना क्या था, इन्होंने दिया क्या है, पूछा क्या है, देख लेते हैं। इन्होंने एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका योग और गुणनफल उन्होंने क्रमशः दिया है, तो हमने वही लिख लिया, सवाल नोट किया। उसके बाद में हमने मान लिया कि जो माना जो बहुपद है उसके मूल क्या है, क्रमशः अल्फा और बीटा है। तो इन्होंने क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग दिया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया 1/4, और मूलों का गुणनफल क्या दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा, वो कितना है -1, हमने लिख लिया। अब बहुपद का जो मानक द्विघात समीकरण होता है वो क्या होता है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो हमने इसको भी लिख लिया। अब हम क्या करें, हमने क्या रखा, मान रख के इसको सारा निकाल लिया। मान रख के निकालने पर हमारा समीकरण क्या बना, 1/4 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये बना। अब इसमें से हमको द्विघात समीकरण केवल चाहिए था, तो द्विघात समीकरण भी हमने लिख दिया 4x स्क्वायर माइनस 4, ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। और जो बचा 1/4, तो 1/4 क्या है इसमें, तो 1/4 इसमें क्या है, वो है वास्तविक संख्याएं हैं। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर दूसरे पर आ जाते हैं। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं क्या है, तो दूसरा सवाल है हमारा √2। दूसरा सवाल हमारा क्या है, √2 कामा कितना इन्होंने दिया है, √2 कामा क्या दिया है, √2 कामा इन्होंने दिया है 1/3, √2 अपान 1/3। तो चलिए देखते हैं आगे, इसको भी देखते हैं। तो फिर इसमें मान लेते हैं माना बहुपद के, माना बहुपद के मूल क्या है, बिल्कुल वही सवाल, सेम स्टेप, वही सब करना है, बस केवल सवाल बदला हुआ है बस। माना बहुपद के मूल क्या है, अल्फा और क्या है, बीटा, अल्फा और बीटा है। तो सबसे पहले मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल क्या होता है, आपको पता है मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा। उन्होंने कितना दिया है, √2, और फिर मूलों का गुणनफल उन्होंने क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है। तो अल्फा इंटू बीटा हमको पता है कितना दिया गया है, यहाँ पर 1/3 कितना दिया, 1/3 तो दिया है, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अब हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का मानक समीकरण लिखेंगे, द्विघात बहुपद का मानक समीकरण लिख लेंगे। तो मानक समीकरण वही सूत्र जो होता है, तो वो क्या होता है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है हमारा क्या, मानक समीकरण। अब हमको मान पता है, वही उठा के इसमें रख देते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं और हमारा क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना दिया गया है, अल्फा बीटा हमारा कितना दिया गया है, √2 दिया गया है। इसको लिख लेते हैं, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, तो 1/3 दिया गया है। इसको लिख लेते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगाए चाहे लगाए, ये इंटू एक्स है ही। अब देखिए, अब इसमें हम क्या करना है, अब हम फिर एक बार वहाँ देखिए 1/4 आया था, हमको इसको बाहर करना था, और यहाँ पे क्या है 1/3, अब हमको 1/3 को बाहर करना पड़ेगा। तो 1/3 को बाहर करने के लिए हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 3 को सब में शामिल करना पड़ेगा, तभी तो 3 को हम बाहर कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सब में 3 से क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब हम 3 से सब में एलसीएम लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस, इसमें जब 3 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, √2x हो जाएगा, और इसमें 3 पहले से ही शामिल था तो एक ही रहेगा, बटे कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें 1/3 को हम बाहर कर सकते हैं क्योंकि 3 सब में शामिल हो गया, तो 1/3 को हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, तो हमारा बचेगा 3x स्क्वायर माइनस √3 2x और प्लस 1, यही हो जाएगा हमारा समीकरण बनेगा। अब इसमें हमको द्विघात समीकरण पहले निकाल लेना है, तो द्विघात समीकरण जो बनेगा, द्विघात बहुपद जो बनेगा उसको लिख लेते हैं, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या बना है, हमारा बना है द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस 1। अब फिर बात वही आई कि 1/3 क्या है, तो 1/3 इसमें क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी हमारी 1/3। तो हमारा 2 सवाल हो चुका है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम थोड़े दूर से दूर हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम सवाल नंबर पहुंचते हैं 3 पर। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखते हैं क्या है, दिया गया है। सवाल नंबर 3 में इन्होंने दिया है 3 के जो दिए हैं 0 दिया है और क्या दिया है, √5 दिया गया है, 0 और √5 दिया गया है। तो फिर वही बात आ गई, फिर से वही बात आ गई। फिर इन्होंने क्या, हम मान लेंगे, माना जो समीकरण के मूल हैं, समीकरण के मूल जो दिए गए हैं वो क्या है, अल्फा कामा बीटा है, अल्फा और बीटा या अल्फा कामा बीटा है। अब फिर क्या देखते हैं, इन्होंने दिया क्या है, तो इन्होंने पहले क्या दिया है, मूलों का योग दिया गया है, तो मूलों का योग लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा इन्होंने दिया, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0 है, और अल्फा इंटू क्या दिया गया है इन्होंने, बीटा,
अल्फा इंटू बीटा इन्होंने क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा इन्होंने √5 दिया है। क्या दिया है, मूलों का योग 0 दिया है, मूलों का गुणनफल √5 दिया है। तो फिर वही काम करेंगे, फिर क्या करेंगे हम द्विघात बहुपद का मानक समीकरण लिख लेंगे। द्विघात बहुपद का मानक समीकरण लिख लेते हैं। तो द्विघात बहुपद का मानक समीकरण क्या होता है, अभी हमने बताया है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू क्या होता है x और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, यही होता है हमारा मानक समीकरण। अब जब हमने इसको लिख लिया है तो अब इसी का मान उठा के यहाँ पर रख देते हैं। तो देखते हैं x² तो ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान इन्होंने 0 दिया तो यहाँ 0 इंटू x हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा अल्फा और क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इन्होंने क्या दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा इन्होंने दिया है √5, तो केवल यहाँ पे लिख देते हैं √5 लिख देते हैं। अब ये क्या बन जाएगा x² 0 से जब x में गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया और प्लस √5 हो जाएगा, तो √5 हो गया। अब देखिए मध्य पद इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, ये x² इसको हटा देते हैं तो हमारा कितना बचा √5। अब देखिए इसमें भले 3 पद नहीं है, 2 ही पद हैं, लेकिन हमको द्विघात बहुपद से मतलब है, पद से मतलब नहीं है। एक पद द्विपद त्रिपद से हमको मतलब नहीं है, यहाँ हमको द्विघात बहुपद से मिलने मतलब है। तो बहुपद की जो अधिकतम घात है वही क्या है मानी जाएगी, तो बहुपद की जो अधिकतम घात है वो कितनी है 2। इसका मतलब जो ये समीकरण हमको मिला है ये द्विघात बहुपद ही है, तो इसमें यही लिख देते हैं। तो द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद बराबर हमारा क्या हो जाएगा x² प्लस √5, यही हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद। तो ये तीसरा बिल्कुल आसान था, इसको भी हमने कर लिया। अब सवाल नंबर हम आते हैं 4 पर, तो सवाल नंबर 4 भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 में ये भी बिल्कुल आसान है, यहाँ पर क्या दिया है 1 1 दे दिया है। सवाल नंबर 4 का इन्होंने क्या दिया है, ये हमारा सवाल नंबर है 3, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर क्या है 1, 1। तो चलिए देखते हैं क्या है, फिर हम लिख देते हैं माना जो समीकरण के मूल क्या है, माना समीकरण के या द्विघात बहुपद के, माना द्विघात बहुपद के मूल क्या है, तो मूल क्या है अल्फा गामा बीटा है, दो ही मूल होते हैं अल्फा 1 बीटा। अब इन्होंने दिया क्या है, सवाल के हिसाब से याद देते हैं, मूलों का योग पहले दिया है तो मूलों का योग लिख लेते हैं। तो मूलों का क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा इन्होंने कितना दिया है 1 दिया है, और मूलों का गुणनफल इन्होंने दिया है, तो मूल कौन से अल्फा और बीटा, और उन्हीं का गुणनफल कितना दिया है अल्फा इंटू बीटा, वो कितना है 1 है। तो अब हम फिर लिख लेते हैं द्विघात बहुपद का मानक समीकरण लिख लेते हैं, द्विघात फार्मूला लिख लेते हैं, द्विघात बहुपद का मानक द्विघात बहुपद का मानक समीकरण लिख लेते हैं। तो द्विघात बहुपद का चलिए मानक समीकरण लिख लेते हैं। तो वो क्या होता है हमने बताया, ये आपको याद रखना है, अगर आप ये भूल गए तो आप पूरा सवाल गलत कर देंगे। आपको फार्मूला जरूर याद करना है, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो इसका मतलब आप सवाल कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। वो फार्मूला क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और फिर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, यही होता है फार्मूला। इसको आपको एकदम दिमाग में बिठा लेना है, इसी से हमारा सारा सवाल जो ये वाला खंड है इसमें सारा का सारा सवाल इसी फार्मूले से लग रहा है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा x² हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमको पता है क्या है 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू एक्स, और फिर क्या है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का भी मान इन्होंने कितना दिया 1, तो ये हो जाएगा हमारा x² और इसका जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा केवल 1 जा x, तो x ही हो जाएगा और प्लस 1, तो हमारा द्विघात समीकरण मिल गया। देखिए बहुपद की अधिकतम घात कितनी है 2, तो ये क्या हो गया हमारा द्विघात बहुपद हो गया। जिसमें अब बहुपद की अधिकतम घात 2 है वो 2 घात का बहुपद हो जाता है। तो चलिए देखिए 2 घात बहुपद हो गया। अब इसका हम लिख लेते हैं द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद हमको क्या निकल के आया, ये लिख देते हैं x² माइनस x प्लस 1, यही हमारा क्या गया द्विघात बहुपद का समीकरण हमको मिल गया। तो सवाल नंबर 3 भी हमने देख लिया, सवाल नंबर हमने 4 भी देख लिया। अब ये 2 सवाल और हैं उनको भी देख लेते हैं, उसके बाद ये अभ्यास हमारा यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, मिटाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना था तो ले सकते थे, यहाँ भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे, सवाल नंबर आ जाते हैं हम 5 पर। तो सवाल नंबर 5 हम देख लेते हैं वो क्या है। सवाल नंबर 5 में क्या दिया गया है -1/4 और +1/4 इन्होंने दिया है। तो सवाल नंबर 4 इन्होंने क्या दिया है -1/4 और कामा 1/4, यही इन्होंने फिर दिया, इन्होंने दे दिया है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल आसान है। फिर वही करेंगे कि एक ही पैटर्न पूरे सवाल में फॉलो हो रहा है।
अगर आप पहला सवाल सही से कर लिए हैं तो आप अपने मन से भी सारा सवाल कर सकते हैं, आपको आसानी से सारे सवाल हो जाएंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल सही से एकदम सही तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है इन्होंने, -1/4 प्लस 1/4। तो सबसे पहला काम हमारा मान लेते हैं, माना समीकरण के जो मूल हैं, समीकरण के मूल क्या है, अल्फा कामा क्या है, बीटा है, मान लेते हैं। अब इनके सवाल के हिसाब से याद रखें, इन्होंने क्या दिया, मूलों का योग दिया है, मूलों का गुणनफल। तो पहला क्या दिया है, मूलों का योगफल दिया है। तो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा हमने लिख दिया कितना है, -1/4। और मूलों का गुणनफल भी इन्होंने दिया, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, वो भी कितना होता है, वो कितना दिया गया है इन्होंने, वो भी कितना दिया, 1/4। ये केवल -1/4 है और 1/4 है। तो फिर लिख लेते हैं द्विघात बहुपद का मानक समीकरण, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मानक समीकरण। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। अभी हमने बताया कि वही जरूरी है सबसे ज्यादा, तो लिख लेते हैं उसको। क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और फिर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। हमने इसको भी लिख लिया। अब इसमें केवल मान हमको उठा कर रख देना है। तो x² माइनस अल्फा इंटू बीटा इन्होंने कितना दिया, 1/4। ये कितना हो जाएगा x, लेकिन इन्होंने देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, -1/4। तो इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट में और यहाँ लगा देते हैं माइनस, इसको ब्रैकेट में करके यहाँ लगा देते हैं माइनस, और फिर इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इन्होंने कितना दिया है, तो 1/4 दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये x ऊपर चला जाएगा तो x बटे कितना हो जाएगा, 4, और ये 1/4 पहले से ही है, इसको लिख लेते हैं। अब देखिए हमको फिर 4 को बाहर करना पड़ेगा। तो 4 को बाहर करने के लिए हमको सब पहले 4 सब में शामिल करना पड़ेगा। उसके लिए क्या जरूरी है, एलसीएम जरूरी है। तो जब एलसीएम लेंगे तो इसमें तो 4 पहले से शामिल है, इसमें भी 4 पहले से शामिल है, इसी में 4 शामिल नहीं है, तो इसमें 4 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 4x² प्लस x और प्लस 1, और सबके बटे क्या हो जाएगा, 4, और सबके बटे जब 4 हो गया तो हमारा इसमें हम 1/4 को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। 1/4 को जब बाहर कर लिए तो हमारा क्या बचा, x² प्लस x और प्लस 1, 4x² प्लस 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा बन गया, क्या बन गया, समीकरण बन गया। तो इसमें जो द्विघात समीकरण बना वो हमको क्या मिला, द्विघात समीकरण मिला, वो हमको क्या मिला है, 4x² प्लस x प्लस 1। अब वही बात आती है कि 1/4 क्या है, तो हमने बताया है 1/4 क्या है, 1/4 क्या है, तो 1/4 है वास्तविक संख्या, क्या है, वास्तविक संख्या। अब चलिए लास्ट सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 4 हो गया था, ये 5वां था, नंबरिंग बड़ी पुरानी पड़ी हुई तो इसको मिटा के यहाँ कर देते हैं 5। अब हम अपने लास्ट सवाल पे आते हैं, उसके बाद ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो लास्ट सवाल हमारा क्या है, लास्ट सवाल भी देख लेते हैं। तो लास्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 6। उसमें जो क्या दिया गया है, 4,1 दिया गया है, 4,1 दिया गया है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 4,1 दिया है तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, 4,1 दिया है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इन्होंने क्या कहा दिया है, सबसे पहले इन्होंने मूलों का योग दिया है। तो मूलों का योग पहले मान लेते हैं, माना समीकरण के मूल लिख लेते हैं, समीकरण के मूल क्या है, क्रमशः अल्फा गामा क्या है, बीटा। तो मूलों का योगफल क्या होता है, लिख लेते हैं, मूलों का योगफल इन्होंने दिया। सवाल में क्या दिया है, 2 ही दिए हैं, एक है मूलों का योग और एक है मूलों का गुणनफल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल हमको पता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इन्होंने कितना दिया है, 4, और मूलों का गुणनफल कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा इन्होंने दिया है 1। तो मूलों का योगफल कितना दिया है, 4, और मूलों का गुणनफल दिया है इन्होंने 1। अब इसी से हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद का मानक समीकरण लिख लेते हैं, द्विघात बहुपद का मानक समीकरण, इसको लिख लेते हैं। तो द्विघात बहुपद का मानक समीकरण हमने बताया सबसे ज्यादा जरूरी है तो यही है, तो इसको लिख लेते हैं। वो क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है हमारा मानक समीकरण। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने लिख लिया। अब हम इसमें मान उठा के रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, तो ये 4 दिया गया है, ये 4 इंटू कितना हो जाएगा x, और अल्फा इंटू बीटा का मान इन्होंने कितना दिया है, 1 दिया है, तो उसको भी हमने लिख दिया। तो ये हो जाएगा x² माइनस 4 इंटू एक्स का मतलब 4x हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हमको मिल गया। तो द्विघात बहुपद
बराबर हमारा क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। यही हमारा हो गया द्विघात बहुपद का समीकरण। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बार रिकैप लिखते हैं केवल ये एक सवाल का कि अगर आपको पूरा सवाल अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो यहाँ देख लीजिए क्या है। तो इन्होंने कहा था एक द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना जिसमें मूलों का योगफल और गुणनफल इन्होंने क्रमशः दिया था। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या दिया गया था, 1/4 माइनस 1/4 और प्लस 1/4 दिया गया था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मूलों का मान लिया कि जो इसके मूल हैं वो अल्फा गामा बीटा है और मूलों का योगफल हमको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर इन्होंने कितना दिया माइनस 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया कितना 1/4। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे द्विघात बहुपद का मानक समीकरण, जो सूत्र है उसको लिख लिए। तो वो सूत्र क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा। हमने मान उठा के रख दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस 1/4 था और अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 था। हमने उसको रख दिया और हमने सारा समीकरण सॉल्व कर लिया। लास्ट में हमको सबसे निकालना क्या था, द्विघात बहुपद ही निकालना था। तो हमने सभी में अलग से द्विघात बहुपद को लिख दिया है, सब में हमने अलग से द्विघात बहुपद को लिख दिया। तो ये जो द्विघात बहुपद लिखा यही आपका आंसर है। आशा करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।